टॉप 10 में आपके अंबानी साहब हैं एशिया में, भारत में तो है ही हैं लगातार टॉप पे, लेकिन टॉप 10 में एशिया महाद्वीप में हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के मजबूत होने से भारत के जो तमाम लोग, उन पर क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ी भाई? कोई बहुत सारे लोग रहते हैं इस हिंदुस्तान में, आप जान रहे हैं 130-140 करोड़ की जनसंख्या है। मिडिल व्यक्ति के लिए और जो निम्न स्तर के व्यक्ति है, जो मिडिल फैमिली के व्यक्ति है, उसके लिए नौकरी आवश्यकता है, नौकरी आवश्यकता है। अगर मैं वहाँ से आया हूँ, अच्छा सोचिए हमारे अंदर दिमाग बहुत है, दिमाग बहुत है मेरे अंदर, मैं सोचूंगा मेरे को इंडस्ट्री खड़ा करना है, क्या मैं उद्योग धंधा लगा सकता हूँ? जब मेरे को बहुत दिमाग है, मैं राजनेता बन सकता हूँ भैया। मैं पार्टी के बैनर और पोस्टर ढोते ढोते और पूरा सड़किया पर लगाते पूरा जीवन बीत जाए, और अंत में सर के बाल तो ऐसे भी पक गए हैं आधा यहाँ के इलाहाबाद के पानी से, वो भी पक जाएंगे। इसलिए सोचते बहुत कुछ हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो निम्न व्यक्ति है, जो गाँव से है, उनके लिए नौकरी बहुत अनिवार्य है भैया। इसलिए देश पहले देखिए, बिल्कुल भैया, बिल्कुल उसी पर टिके हुए हैं, इसलिए नौकरी हमारे बहुत अनिवार्य है। और मैं आपको भी एक बात और बता रहा हूँ ना कि बीजेपी और दूसरे दलों में तो सीधा बता रहा हूँ, लड़ाई अब भी भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में भी, या तो इंडिया को दीजिए या तो इंडिया को दीजिए। और मैं आपसे रियल बता रहा हूँ, शहर के लोग जिसे जितना भी समझे पार्षद हो, मेयर के चुनाव में ज़्यादातर पे जो शहर की सीट है MP MLA की, वो बीजेपी क्यों जीतती है? ये आप देखिए, आपको पता है कि भारत देश में अगर आप जातिगत समीकरण को नज़रअंदाज भी करिएगा तो उसको स्वीकार नहीं कर पाई है। ये जाति भारत की बहुत सच्चाई हो गई है। आपको पता है यहाँ कौन लोग हैं जिनके दुकान है, धंधा वाले लोग हैं, जिनके कुछ नहीं तो साला गिरते पड़ते एक महीने के 1 लाख कमाई है, लेकिन गांव में जिनकी 50 रुपये भी कमाई नहीं है एक दिन के, वो व्यक्ति सोचिए, इसलिए वो बीजेपी। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, गांव साइड के लोग अभी भी बीजेपी के विरोध में हैं। समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी BSP का किसी के समर्थन नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर आज जो भी अपोजिशन के, बीजेपी के अलावा जो भी अपोजिशन है, अगर उत्तर प्रदेश में अगर उनके 110-125 जो भी MLA जीते हैं, वो गांव साइड के ग्रामीण सीटें जीते हैं, वो शहर के सीट नहीं जीते हैं। यहाँ भैया हिंदू मुस्लिम काम करेगा, या हिंदू मुस्लिम काम करेगा, पैसा वाले लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं भाई। महंगाई वाली बात किनको करेगी भाई? मैं बोल रहा हूँ जैसे 400 सिलेंडर अगर 1500 भी हो जाएगी, तो जो व्यक्ति के दिन भर के कमाई 4000-5000 के दुकानदारों का, वो व्यक्ति क्या समझेगा? अब अपने घर की तो 50 रुपये कमाइए नहीं है, तो हमारे लिए मायने रखती है। आप बताइए सारी बातों पे क्या प्रतिक्रिया है? मैंने सीधा कहा कि अगर आपको जो भाजपा का मैनिफेस्टो है उसको देखेंगे, उसमें रोजगार के नाम का कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी महंगाई शिक्षा बेरोजगारी कोई बात नहीं। अगर ये बात करिए, लेकिन हम बता रहे हैं शिक्षा बेरोजगारी महंगाई में तो इनका कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो जनता जी रही है, जमन लोग अपने ही देश में एकदम कुड़ के जी रही है, ये हालात हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब बात है, सारी बातें हैं, लेकिन क्या वोट देने के टाइम में ये बातें लोग सोच रहे हैं इस बार, या फिर सोचना चाहिए भाई कि किसको हमको वोट देने के टाइम कौन सोचेगा? जो नौकरी नहीं पाया है उसकी संख्या बहुत कम है। सोचा क्या जाता है? हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा, सरकार के साथ खड़ी होगी, गरीब को 5 किलो अनाज मिल रहा है, उसमें खुश होकर सारा बसपा का वोट भाजपा में ट्रांसफर 5 किलो अनाज से हुआ है। सिर्फ गांव के जो निम्न लोग, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बता वही 5 किलो राशन की बात कह रहे हैं आप लोग। हंगर इंडेक्स में भारत इतना पीछे क्यों है? जब सबको 5 किलो मिल रहा है, सबको 80 करोड़ जनता को 5 किलो अगर राशन मिल जाता तो हंगर इंडेक्स में ऊपर उठते कि नहीं? बांग्लादेश से कम्पिटिट कर रहे हैं आप हंगर इंडेक्स में। आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है बांग्लादेश के मुकाबले, और हंगर इंडेक्स के मामले में आप इतना पीछे हैं। लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में कोई बात अगर हंगर इंडेक्स की होगी तो हंगर इंडेक्स की आप गहराई में जाएंगे, उसमें सिर्फ ये नहीं है कौन खाना पा रहा है, कौन कितना प्रोटीन कितना विटामिन पा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हंगर इंडेक्स हमेशा ऊपर इसलिए तो कि नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। भैया एक बात बता रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये जिन देश का नीचे है, जिन देश का हंगर इंडेक्स ऊपर होता है, वो कभी उससे तुलना करते ही नहीं है। और सर ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, जबकि सबसे ज्यादा एजुकेशन पे टैक्स है। क्यों है? एजुकेशन टैक्स इनको फ्री करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो इनको रोजगार देने की जरूरत नहीं, लड़के खुद ही रोजगार अपना उत्पन्न कर लेंगे। वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब लड़के पढ़ ही नहीं, पढ़ कौन रहा है? पढ़ जिनके पास पैसे हैं। अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तो MBBS या IITN बनेंगे। जब वो बनेंगे तो पैसा ज्यादा लेंगे। इसलिए भारत में आप देखेंगे स्वास्थ्य में पैसा ज्यादा लग रहा है। कहीं भी जाते हैं आप स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टरी में जाते हैं, वहाँ पर पैसा आपको ज्यादा लगता है, तो गरीब मर रहा है, और ये गरीब के नाम पे वोट ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई है, और यूनिवर्सिटी में जब हड़ताल किया गया, सब कुछ किया गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भारत में जिस दिन रोजगार, जिस दिन शिक्षा भारत की सबसे कमजोर हो चुकी है, जिस दिन शिक्षा के लिए फ्री टैक्स होगा, यहाँ के बच्चे खुद आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उनको रोजगार देने की जरूरत नहीं है। ये एक युवा बोल रहा है, वो युवा खुद रोजगार पैदा करेगा। चंदा दे कौन रहा है? यही हम लोग की जो सोसाइटी है,
हम लोग की सोसाइटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इतना अच्छा से मैनिपुलेट किया गया है ना। आप फ़ोन हम लोग चलाते हैं, आप फ़ोन को चेक करिए कि सबसे ज़्यादा हम लोग को भड़काऊ चीज़ें आती हैं। इंस्टाग्राम का रील्स हो, व्हाट्सएप का मैसेजेस हों या यूट्यूब के शॉर्ट्स हों, सिर्फ भड़काऊ चीज़ें आती हैं। मैनिफेस्ट किया जाता है लोगों को और इतना ज़्यादा इन लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये सब किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जो चाहेगी वही चीज़ें हम लोग को दिखेगा। टेक्नोलॉजिकल पूरी तरीके से पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और वो फोर्स करते हैं। कितनी बार फेसबुक ने, कितनी बार व्हाट्सएप ने, कितनी बार चीज़ों का चेंजिंग कैसे किया जा सकता है? इसका क्या इसका सॉल्यूशन? देखिए सर, इसका सॉल्यूशन ये है कि ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में रखी जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक ऐसा सेंटर है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के हर जनपद से यहाँ लड़के पढ़ने आते हैं। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें या जो भी दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। समस्या यहाँ हर धर्म के लोग भी आते हैं, हर जाति के लोग भी आते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जब इलाहाबाद में लोग आते हैं, पेपर लीक होती है, उसमें सारे SC ST OBC जनरल जो भी समुदाय के लोग हो जो नौकरी की तैयारी करते हैं, सारे लड़के डिस्टर्ब होते हैं। अगर SSC के पेपर लीक हो रहा है, UP पुलिस के पेपर लीक हो रहा है, एक कुछ दिन में ये संघ लोक वाले भी हो जाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश की हो, अभी खैर बची हुई है सिविल सर्विस वाली, लेकिन अगर इसी तरह तो करेगी। मेरे को नहीं समझ में आता कि इतने पढ़े लिखे लोग और हर जनपद से आए हुए हैं, ये पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, इनका क्या है ना, अभी ये कुछ भी बोलेंगे, SSC का पेपर लीक हुआ, हमने भी जाके यहाँ पे लोक सेवा धरना दिया, सारे लोग दिए होंगे, वो कोई भी जाति के लोग हो, यादव हो, ठाकुर, पंडित, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जब वोट देने की समस्या आएगी ना, तो वो हमारे जाति वाला कैंडिडेट सुल्तानपुर में है, मेरे वाले आजमगढ़ में, मेरे वाले शिक्षा का क्या मतलब होता है? वही तो शिक्षा, अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो और भैया बता जात देना से हट करके बात होती है। देखिए, पढ़े लिखे लोग ही असली जातिवादी हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको जानकारी बता दूं, जब से आप पढ़िएगा लिखिएगा ना, सही डाटा आंकड़ा नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, कई जिले के DM SC ST OBC हैं, जनरले हैं। इसको जानने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमेशा पढ़े लिखे लोग ही जातिवादी करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप रियल में अपने, फिर मुलायम सिंह साहब कहते थे एक चीज़ कि परिवार और जातिवाद पर उनसे बड़ा कोई शब्द नहीं बोलते। वो डायरेक्ट बोलते थे कि अगर संघर्ष, अगर मैं संघर्ष के मेरे अगर परिवार वाले मेरे साथ, अगर उसको आप जातिवादी मानते हो तो मानो। और अगर चंद्रशेखर साहब बलिया वाले बाबू साहब बात बोलते थे कि अगर अपने लोगों का अगर आवाज़ को लेकर अगर बगावत करना बागी है, तो मैं सब लोगों में बागी हूँ, बागी बलिया भी कहते थे उनको। इसलिए अपने लोगों को आप बात करिए ना, तो जातिवाद में कर ही ना रहे। आज उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के नेता है, यादव, कुर्मी, कोयरी, जितना लग रहा है इस बार ये सारा जो आक्रोश है युवाओं का, चाहे वो पेपर लीक को लेकर के हुए, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे महंगाई को लेकर, इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने जो नेता BJP को खुल के गाली देता रहो, राजभर नेता वो नीतीश कुमार रहा हो, सबको इन्होंने खरीदा दोबारा फिर से। आपने रेवन्ना को देखा, इन्होंने वो इतना बड़ा जो है सेक्सुअल हरेसमेंट वाला व्यक्ति था, इतनी बार इतनी महिलाओं का शोषण किया है, इतनी महिलाओं का शोषण किया है, आज उसको BJP जो है विदेश भगा दी, विदेश भगा दी। सारे लोग देख रहे हैं। आपने उन्नाव कांड देखना, आपने हाथरस देखा, आपने नौकरियों देखा, SSC स्कैम देखा, आपने शिक्षक भर्ती घोटाला देखा, आपने पुलिस घोटाला देखा, आपने PCS में भी पर्चा लीक हो गया। अब बचा क्या? हमारे पास अब मौका आया है BJP को जवाब देने के लिए। यहाँ प्रयागराज नहीं, केवल प्रयागराज नहीं, बनारस भी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट है, 80 सीटों पे जो है भाजपा हारने जा रही है। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। तो आपने नया आंकड़ा बता दिया। नया आंकड़ा, बिल्कुल नया आंकड़ा, नया देश। 400 पार का नारा दे रहे हैं। कौन? 400 पार नहीं, इस बार वो 100 पार हो जाए तो देख लीजिएगा। एकदम डरे हुए मोदी जी। अभी ये देखिए, किसी दिन स्टेज पर रोने वाले हैं, हिंदुओं जाग जाओ, आप मेरे आंसुओं को देख लो, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। कहा भाई, मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? ये हिंदू नहीं है क्या? ये भाई साहब हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू नहीं है क्या? भाई पत्रकार, मैं आपको बता दूं, कम से कम आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। और मीडिया क्या होती पता है? वो सवाल जवाब खुद ही कर लेती है। आप इनसे पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप सवाल करेंगे वही जवाब देने लगती है, और 4 लोग उसमें ताली बजाने लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कम से कम लोगों से राय ले रहे हैं, लेकिन इस बात को खुल के दिखाइएगा। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से हमारे शिक्षा पे 18% GST लगाई गई, इसका हम लोग खुल के विरोध करेंगे। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसका विरोध करने पर लाठीचार्ज किया गया, दौड़ा के नौकरी जो दिया जाती थी, आज दौड़ा के लाठियां दी जा रही थी, इसका खुल के विरोध होगा। यही 2024 में जो है इस चुनाव में कहीं ना कहीं आप लोग इसको इशारा कर रहे हैं अभी, और बाद में इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल ये जवाब बिल्कुल रहेगा। आप आगे आ जाइए प्लीज, आप आगे आ जाइए। आप बोल रहे थे, नहीं यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, आप बोल रहे थे कि हम भाजपा एकदम तय हैं एकदम,
हमें देना है भाजपा को, हमारा एकदम क्लियर है। भाजपा तो तय है, इसमें दो राय नहीं है। फिर आप बोल हाँ, मतलब confirm ये कैसे? कंफर्म है। लोकतंत्र में कैसे confirm लोकतंत्र कैसे? में, चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ का वोटर हूँ। आप लोग शायद स्टूडेंट हैं, यहाँ के वोटर नहीं होंगे, वो अपने स्तर से अच्छा, एक बात जहाँ बताइए, रहते होंगे वहाँ जब का आप है। एक बार इसको लोकतंत्र मानते हैं कि जनता की ताकत है, वोट हाँ, देगी, एक बार आप उसको confirm कर देते हैं कि हमारा आ जाएगा। एक कमी है, बेरोजगारी की कमी है। और क्षेत्रों में आप देख लीजिए, आपको रोड चौड़ी मिल रही है, आपको हर सुविधाएं मिल रही हैं। बच्चे रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार तो है, रोजगार हम भी मांग रहे हैं, रोजगार हम भी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दाओं पे उनको वोट दिया जा सकता है। कैसे किस मुद्दे पर? अरे हमारी सुख सुविधाओं के लिए हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगर इन्हीं के कमरों में अगर बिजली न रहती तो क्या दिया लेके आते अपने घर से? भैया हम कर भी का लेंगे जब नौकरी नहीं मिल रहा है, अरे हम कहते हैं अंधेले में बैठे रहेंगे। उनके लिए वो चाय वाला है, चाय वाला बेरोजगार है, चाय वाला बेरोजगार है, लेकिन उसको नौकरी नहीं चाहिए। अगर उसको नौकरी मिलेगी भी तो नौकरी करने वाला नहीं थी इस सरकार से पहले भी बिजली थी, हर सरकार। वो फल वाला है, वो फल वाला है, उसको भी नौकरी नहीं चाहिए। अगर वो भी बेरोजगार है, वो भी उसको भी, लेकिन वो अपना जीवन यापन तो कर रहा है। बातचीत इनसे होगी, आप भैया बात पहली बात जो इन्होंने कहा कि सड़क अच्छी है, विश्वविद्यालय अच्छे हैं, अच्छी बात है, आपने सड़क बनवाई, लेकिन इस सड़क पे चलने के लिए हम साधन चाहिए, साधन में पेट्रोल चाहिए भरवाने के लिए। जब हमारी जेब पे पैसे नहीं होंगे पेट्रोल भरवाने का, तो हम इन गाड़ियों का क्या करेंगे, इन अच्छी सड़कों का क्या करेंगे? आप विश्वविद्यालय, आप हमें विश्वविद्यालय दे दीजिए, लेकिन अब विश्वविद्यालय की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो उन अच्छे विश्वविद्यालय का, उन अच्छी बिल्डिंगों का हम लोग क्या करेंगे? हमारे बगल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, अभी पिछले साल इसकी फीस 400 गुना बढ़ा दी गई, 1000 से 4000 कर दी गई। तो अगर हम उस फीस को नहीं भर पाएंगे तो आप अच्छी व्यवस्था दे दीजिए, अच्छी संस्थाएं दे दीजिए, अच्छी रोड दे दीजिए, तो हम इन रोड का क्या करेंगे अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है? आप हमें 5 किलो राशन की बात करते हैं, आप हमें राशन मत दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए, रोजगार से हम पैसा मिलेगा, हम राशन खरीद लेंगे, लेकिन आप हमें सक्षम बनाइए। आप हमें बैसाखी मत दीजिए, हम बैसाखी की मांग नहीं करते हैं, आप हमें मत दीजिए 5 किलो राशन। हम मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। ये जो लड़का है इस शहर में आके अगर पढ़ता है, 8-10 लाख रुपए माँ बाप इनके खर्च शहर में भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो रोजगार के लिए भेजते हैं, 5 किलो राशन के लिए नहीं भेजते हैं। आप सड़कें बनवाइए, हम कह रहे हैं अच्छी बात है, सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन इस लड़के को सक्षम करिए कि ये गाड़ी खरीद सके, उसमें पेट्रोल भरवाए, तब इन सड़कों पे चल सके। हम इसकी मांग करते हैं, आप हमें सक्षम बनाइए, बैसाखी मत दीजिए, कोई भी सरकार हो। क्या इस बार ये सारी चीजें बदलाव करेंगी? बिल्कुल, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह की इनकी पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं इनके नेताओं के 3-3 हजार वीडियो एमएमएस वायरल हो रहे हैं, लगातार लोगों का शोषण हो रहा है। आप देखिए युवाओं पे लाठियां चार्ज हो रही हैं। आप दूसरी बात सुनिए, इनकी संस्थाएं जो हैं, अभी एक यूनिवर्सिटी का लगातार मुद्दा चल रहा है। आप ये संस्था बच्चों को, राजनीति में बच्चों को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे जोकर की तरह। तो बच्चे जोकर नहीं हैं, बच्चों का अस्तित्व है, इनका भविष्य है, तो इनको आपको सक्षम बनाना है, इनको जोकर नहीं बनाना है। तो 400 पार वाली सरकार को इस बार युवा जवाब देगा? बिल्कुल जवाब देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल। अंकल जी आप बोलेंगे कुछ? इनकी दुकान छिन गई, इनकी दुकान छिन गई। ये 400 पार वाली जो सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार तो बनेगी भाजपा की ही। डंके की चोट पर कह दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत आदमी नहीं हूँ। क्यों ऐसा, क्यों वजह? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है आएगा मोदी, ये सब जान रहे हैं, चाहे सारे लोग जान रहे हैं। एनएसवाई पदाधिकारी खड़े हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, देखिए ये अंदर की बात है, ये देश दुनिया सब जान रही है ना। सरकार इसलिए आएगी क्योंकि जो कुछ मुद्दे आस्था के होते हैं, जो कुछ मुद्दे विश्वास के होते हैं, उन आस्था और विश्वास के मुद्दों पे आप ये कतिपय मुद्दे लेकर के आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। कतिपय मुद्दे लेकर के आप लड़ाई इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास एक संगठन नहीं है, आपके पास एक जुटता नहीं है। युवा का संगठन नहीं है भाई साहब। ये युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, एक भीड़ देख लिए, लाइट देख लिए, संगठन बना लिया करके। अब कल को जब लड़ाई करने की बात आएगी, 5 लोग जाकर लड़ाई करेंगे, पीछे जो 500 खड़े रहेंगे, और जब लाठियां मारना पुलिस शुरू कर देती है सरकार की, तब वो 500 में से 450 लोग भाग जाने वाले होते हैं। ताकत है। उन 50 लोगों को जब जेल भेजा जाता है, जब उनके ऊपर मुकदमा फाइल किया जाता है, तब वो 450 लोग कहाँ जाते हैं? वोट दे सकते वो 450 लोग नहीं दिखते। वो होता है। उन 450 लोगों में से लगभग 300 से 350 लोग बिकाऊ हैं। वो दारू पे मुर्गे पे वोट कर देते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं?
जो लोग दारू पे मुर्गे, आप बताइए, अपवाद बहुत सारी चीजों में होता दारू है, मैं मुर्गों मान पे रहा हूं। वोट करने लेकिन वाले लोग। क्या युवा पिछली बार 2019 की अपेक्षा इस बार जागरूक है कि नहीं है? हमारा मुद्दा ये है कि हम उसी की सरकार बनवाएंगे भाई साहब, जो यहाँ छात्र संघ लागू करेगा फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिलहाल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल का नज़ारा है। लगातार यहाँ पर युवा हमारे साथ जुड़े थे और बहुत सारे मुद्दे पर बेबाकी से बात किया। फिलहाल युवा का आक्रोश इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। आप मेरी पड़ताल को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।